नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने अपनी लिखी लघु कथा कर्ज। इसे क्षितिज व सार्थक लघु कथाओं में स्थान मिला है, जिसके संपादक हैं सतीश राठी जी। अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने कर्ज। सर, 12,000 रुपये एडवांस चाहिए। चपरासी रामचंद्र ने चाय का प्याला अकाउंटेंट की टेबल पर रखते हुए कहा। अभी पिछले हफ्ते ही तो 3,000 एडवांस लिए, इस हफ्ते दोबारा? पूरी तनख्वाह तो ऐसे ही उड़ जाएगी तुम्हारी। अकाउंटेंट साहब तैयोरियां चढ़ाते हुए बोले। सर, पिछले हफ्ते तो बिटिया के एडमिशन का फॉर्म भरना था, इस हफ्ते फीस भरनी है। रामचंद्र की आंखों में सुनहरी चमक देख अकाउंटेंट साहब ने ऊंची आवाज में डांटा। तो अगला महीना फांकों में काटोगे क्या? बेटी के लिए अपनी तनख्वाह कौन उड़ाता है ऐसे भला? ना ना सर, बेटी हो या बेटा, है तो मेरे बच्चे ना। अगले महीने की चिंता रब करेगा। रामचंद्र के स्वर में निश्चिंतता थी। बेवकूफ़ कहीं का। चाय का प्याला होठों से लगाते हुए अकाउंटेंट साहब मन ही मन बुदबुदाए। महेश, रामचंद्र को मेरे कैबिन में भेज दो। अपने कैबिन के शीशे से ये नज़ारा देख रहे बड़े साहब ने अकाउंटेंट साहब को टेलीफोन पर कहा। जाओ, बड़े साहब अंदर बुलाते हैं, अब वही सीधा करेंगे तुम्हें। अकाउंटेंट साहब की धूर्तता उनकी आंखों में उतर आई। नमस्ते साहब। बड़े साहब के कैबिन में दाखिल होते हुए रामचंद्र ने घबराहट से कहा। नमस्ते, एडवांस चाहिए तुम्हें? बड़े साहब की रोबीली आवाज़ कैबिन में गूंजी। जी, बेटी की पढ़ाई के लिए साहब। पढ़ने में उसकी बहुत रुचि है, बड़ी अफसर बनना चाहती है। रामचंद्र की आवाज़ लर्जा गई। बड़े साहब विचारमग्न हो गए। कमरे में घोर सन्नाटा पसर गया। साहब, एडवांस मिल जाता तो? हिम्मत कर रामचंद्र ने मानो जबरदस्ती शब्द मुंह से बाहर निकाले। ये लो। दराज खोल बड़े साहब ने एक लिफाफा निकाला, उसमें रुपए रखे और लिफाफा रामचंद्र की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है साहब? बेसाख्ता मुंह से शब्द निकले। तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का खर्चा। अब तुम्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पर गहरी चिंता की लकीरें मस्तक पर आ विराजमान हो गई। मन में सौ सवाल कुलबुलाने लगे। क्या सोच रहे हो? कैसे चुकाओगे ये कर्ज? अब रामचंद्र के मुंह से एक शब्द ना फूटा। जुबान तालू से चिपक गई हो जैसे। चिंता मत करो, तुमने नहीं चुकाना ये कर्ज। बड़े साहब ने रहस्यमयी अंदाज में कहा तो रामचंद्र की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। जी में आया बोल दे, साहब हम गरीब ज़रूर हैं पर बेगैरत नहीं। पर प्रत्यक्ष में कुछ ना बोल पाया। अचानक बड़े साहब की रोबीली आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। बस अपनी बिटिया को मेरी तरफ से इतना कहना, जब पढ़ लिख कर काबिल बन जाए तो ऐसे ही किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दे, तब हो जाएगा तुम्हारा कर्ज चुकता। इस लघु कथा की विवेचना करते हुए डॉक्टर वंदना गुप्ता जी ने लिखा, जब प्रथमतया मैंने ये लघु कथा पढ़ी एक सरसरी तौर पर, अंत तक पहुँचते हुए मैं एकदम चौंक गई। दूसरी बार पढ़ते हुए मैं कई जगह रुकी और मेरे पड़ाव के वे बिंदु मेरी सोच को उस स्तर तक ले गए जहाँ मैं इसे सार्थक लघु कथा कह सकी। सर्वप्रथम जब चपड़ासी ने अकाउंटेंट से एडवांस की बात की और वह भी बेटी की पढ़ाई के लिए, तब एक आर्थिक रूप से कमज़ोर पिता की बेटी के भविष्य के प्रति जिम्मेदारी नजर आई। यह मुझे एक पिता का दृढ़ निश्चय दिखा। आज जब सुशिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न पिता भी बेटे और बेटी में फ़र्क करते हैं, जैसे कि वह अकाउंटेंट, तब उस गरीब पिता की भावनाओं को नमन करते हुए मैं आगे बढ़ी। आजकल बिना स्वार्थ के कोई मदद नहीं करता, और जब बड़े साहब ने कहा चिंता मत करो,
तुमने नहीं चुकाना ये कर्ज। तब उसकी सोच जहाँ पहुँची, उसकी चिंता और भी गहरी हो गई। वह मदद नकार भी नहीं पाया और स्वीकार करने से पूर्व अनेक प्रश्न उसके दिमाग में थे। इस ऊहापोह वाली स्थिति का सुंदर चित्रण हुआ है। सामाजिक विसंगतियों यथा गरीबी, लाचारी, शोषण को रेखांकित करते हुए इसमें एक सुदृढ़ सकारात्मक संदेश भी है। आशा है आपको ये लघु कथा कर्ज और इसकी विवेचना बेहद पसंद आएगी। पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल अंजू खरबंदा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।